गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 30 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में गुड मॉर्निंग लिखिए, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग तैयार हो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। दूसरी बात कि आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें कुछ तो करंट अफेयर्स के कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, बट उनसे जुड़े हुए जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ठीक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि जो करंट अफेयर्स किस तरह से जीएस के साथ मिलकर सिविल सर्विसेज में आता है, तो वो हम आज जानेंगे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो आप कहते हो कि सर करंट अफेयर्स ठीक से नहीं हुआ, तो जब आपका अप्रोच ही बड़ा गलत होता है, इसलिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं। तो इन दोनों को पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है, आज का जो पीडीएफ आप डिस्कस कर रहे हैं, मान के चलिए कि 3-4 सवाल आपको सिर्फ इसी में से मिल जाएंगे। और ये मैं आप देखिएगा, जब आप पूरा देख लेंगे पूरा वीडियो, तो आप खुद बोलोगे कि सर आज का पीडीएफ से तो कम 3-4 सवाल तो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये पहला काम कर लो, बाद में वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो तो क्वालिटी को अच्छी होती ही है कहने की बात ही नहीं है। खैर, जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और, एक ऑनलाइन कोर्स फॉर करंट अफेयर्स हम जो दे रहे हैं, आप वो चाहते हैं तो ले सकते हैं। मात्र 999 रुपीज में है। और ये करंट अफेयर्स में आपको ये डेली करंट अफेयर्स जो मिलता है ये तो मिलेगा, लेकिन इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट, क्योंकि इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। एक तरह से पूरा आपको पैकेज करके करंट अफेयर्स दिया जाएगा, जिससे कि आपको कहीं बाहर जाना ना पड़े। तो इसके लिए आप हमें 9919521555 पे कॉल करके करंट अफेयर्स ले सकते हैं। फिलहाल डेली करंट अफेयर्स का जो है पहला सवाल ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट has introduced honesty shops for student up to class 12। honesty class, honest ईमानदारी की दुकान, एक ऐसी दुकान खोली गई है क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, जो कि ऑनेस्टी शॉप है। अब ये ऑनेस्टी शॉप होती क्या है और ये कहां खोली गई है, तो पहले तो बताओगे कहां खोली गई है। तो इसका आंसर है वो है केरला में। केरला में ये ऑनेस्टी शॉप खोली गई है। काम क्या है, देखिए काम ये है कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर खासकर वैल्यूज, इथिक्स, ट्रुथ, ये सब चीजों की जो चीजें, भावनाएं जो है वो डेवलप हो सके, उसके लिए कुछ दुकानें खोली गई हैं। ये दुकानें कैसी हैं, इसके अंदर शॉपकीपर नहीं है, कोई दुकानदार नहीं है। दुकान होगी, उस पर सामान रखा होगा, हर सामान के ऊपर कितने प्राइस का है वो रखा होगा। जो भी जिसको भी खरीदना होगा, खासकर बच्चों के लिए है, वो आएगा, वो सामान देखेगा, पता लगा कि 100 रुपये लिखा हुआ है, वो सामान लेगा, 100 रुपये की जो कीमत का जो है वो वहां पे डाल देगा, जो भी उनका बॉक्स रखा होगा। ये चीजें स्टूडेंट के अंदर ईमानदारी डालती हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। स्कूल का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, स्कूल का मतलब आपके अंदर वैल्यूज क्रिएट करना होता है। अब ये मॉरल वैल्यूज, मोरालिटी, इंटीग्रिटी, अब ये सब ना हम लोग GS4 एथिक्स में पढ़ते हैं, तो फिलहाल हम उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन यही मॉरलिटी है जो केरल सरकार ने स्टार्ट किया है। एर्नाकुलम, केरल में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये स्टार्ट हुआ है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। चलिए ये सब पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें आपको मिल जाता होगा, देख लीजिएगा। अब रिसेंटली इन विच सिटी द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्गेनाइज द 14 ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अब ये जो सवाल है ना, ये 3 सवाल आपको यही मिल जाएंगे, जो मैं कह रहा था ना कि पीसीएस प्री के सवाल मिलते हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो पहला सवाल तो करंट अफेयर्स का ही है कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर 14वां ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किया हुआ। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कि यूथ जा रहे, मिल रहे एक दूसरे से, तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? ये ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये न्यू दिल्ली के अंदर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। यूथ एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और ये ट्राइबल्स को लेकर है, ट्राइबल्स को लेकर, जनजाति को लेकर। अब कई क्वेश्चंस ट्राइबल्स को लेकर बनते हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे जीएस हो। आइए देखते हैं किस तरह से करंट अफेयर्स बनता है। पहली चीज समझते हैं, ये तो आपने दिल्ली में समझ लीजिएगा, ठीक है। अब पहला जो है कि व्हाट आर द, अब सवाल देखिए, ये जीएस आ गया, इसको पॉलिटी से जोड़ सकते हो आप। व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कम्युनिटी टू बी आइडेंटिफाइड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी ट्राइबल, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। अब देखिए ट्राइब्स की जो डेफिनेशन है वो संविधान में नहीं लिखी है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन, दलित क्या होता है, ये कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। इस तरह ट्राइब्स की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है।
कि डेफिनेशन क्या है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल में लिखा हुआ है, जो कि आर्टिकल 342 में है, जो कि पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन एक कमेटी बनी है, इंपॉर्टेंट है, लाकूर कमेटी। लाकूर कमेटी ने 1965 में यह बोला, लोकुर कह लीजिए, कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो चीज अगर है तो वो ट्राइबल हो सकता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो सकते हैं। क्या हो सकती है? इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स, यानी कि कुछ आपके पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। प्रिमिटिव पुराने ट्रेट में कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपकी जो कुछ चीजें विशेषताएं, कुछ पुरानी विशेषताएं होनी चाहिए। प्रिमिटिव पुराने जमाने के, सिविलाइजेशन से पहले के, ठीक है। डिस्टिंक्टिव कल्चर, कुछ कल्चर अलग हो, हमारा कल्चर अलग होता है, उनका कल्चर बिल्कुल अलग होता है, तो ऐसा कुछ अलग सा कल्चर होना चाहिए। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, लोगों से मिलने में ना एक शर्म आनी चाहिए। ज्यादा ट्राइबल्स जो मिलते नहीं है तो शाइनेस, एक शर्म होनी चाहिए। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ऐसी जगह रहते हो जहां पर पहुंचना मुश्किल हो, पहाड़ी इलाके हो, वन के इलाके हो, इस जगह जहां पर बहुत ही अलग थलग पड़े हुए हैं, और बैकवर्डनेस होनी चाहिए। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लोकुर कमेटी ने 1965 में दिया, जिसके तहत हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किसको हमें एसटी बनाना है, किसको एसटी नहीं बनाना है, क्योंकि ट्राइबल की तो डेफिनेशन दी ही नहीं है। दी क्या हुई है? दिया हुआ है आर्टिकल 342 के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट, ट्राइब का मतलब होता है ट्राइब, ऐसे लिस्ट जिसके अंदर ट्राइब्स दिए हुए हैं, और अगर जिस ट्राइब्स को उस लिस्ट में डाल दिया गया उसको हमने एसटी बोला, उसको हम रिजर्वेशन भी देते हैं, उसको बाकी चीजें मिलती हैं। तो शेड्यूल का मतलब लिस्ट हो गया, ट्राइब्स का मतलब उन जनजातियों का नाम हो गया। आर्टिकल 342 में ये बात बोली गई है। आर्टिकल 342 के अंदर ये बात बोली गई है कि भाई, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 342 के अंदर ये बात बोली गई है, हमारे हम संविधान के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है कि ट्राइब क्या होता है, बट शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में ये बातें बोली गई हैं, आर्टिकल 342 में बोला गया है। ये पहला सवाल आ गया। अब दूसरा सवाल क्या आएगा कि भाई ये कौन नोटिफाई करता है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब है कि नहीं? क्योंकि लॉकूर कमेटी ने बोल दिया, लॉकूर ने सामने बोल दिया कि 4-5 पॉइंट दे रहा हूं मैं, अगर ये चीजें हो रही तो आप किसी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब कर दो, आर्टिकल 342I में डाल दो उसको। लेकिन कौन करेगा, किसके साइन से होगा? तो वो साइन है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट पब्लिक नोटिफाई करता है कि ये फला ट्राइबल कम्युनिटी है या नहीं है। समझ में आ गया? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, करता है कि ये है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और है, ये संविधान के अंदर चीज जुड़ी है। 5th शेड्यूल, अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल। कल हमने 7th शेड्यूल पढ़ा था, कल वाले वीडियो के अंदर, आज 5वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं। 5th शेड्यूल के अंदर बोला गया कि भैया एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए सभी राज्यों के अंदर, ठीक है। ऑफ ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरिया, जहां पर शेड्यूल्ड एरिया हैं, यानी कि मान लो ये इलाका है और यहां पर लोग ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, तो इसको बोलते हैं शेड्यूल्ड एरिया, जो कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब यहां इस एरिया में जो लोग रहते होंगे उनके लिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए, यानी कि उस काउंसिल में ट्राइबल्स रहेंगे, अपना भला जाएंगे, किस तरह से काम होना चाहिए, किस तरह से काम नहीं होना चाहिए, तो ये रहेगा इस तरह से। कहां बोला गया है? 5th शेड्यूल में बोला गया है। और शेड्यूल पढ़ना जरूरी है, 12 शेड्यूल होते हैं हमारे यहाँ। ओरिजिनल 8 थे, बाद में जोड़े गए, ठीक है, 4 जोड़े गए, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल सेफगार्ड किए, क्या आर्टिकल 330 क्या बोलता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एसटी इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर एसटी की सीट्स होनी चाहिए। बहुत अभी पढ़े ही कांग्रेस सीट्स होती हैं। आर्टिकल 330 पॉलिटी में एक सवाल आपको 100% मिलता है कि किस चीज से क्या आर्टिकल वाले सवाल पूछे आते हैं। तो 330 बोलता है लोकसभा के अंदर एसटी की सीट होनी चाहिए। आर्टिकल 332 बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी कि विधानसभा के अंदर एसटी की सीट होनी चाहिए, रिजर्व सीट है, ठीक है। आर्टिकल 243 बोलता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। बहुत अच्छे सवाल, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 330 लोकसभा में बोलता है रिजर्वेशन के लिए, एसटी के लिए। 332 विधानसभा में बोलता है, और 243 पंचायत में बोलता है, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ एसटी इन पंचायत। अच्छा, अब कुछ काम भी किया जा रहा है। हाल फिलहाल में रिसेंट सरकारों ने कुछ काम किए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। क्या काम किए? एग्जाम्स में आता है। एक TRIF, ट्राइफेड नाम की योजना चलाई है। अभी ट्राइफेड क्या है, ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हो गया, प्रधानमंत्री वन धन योजना, प्रधानमंत्री वन धन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। एकलव्य मॉडल स्कूल जो हैं जैसे वो हो गया। ये ट्राइब्स के लिए काम किए जा रहे हैं।
सॉरी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको थोड़ा सा होलिस्टिक इंफॉर्मेशन रखनी जरूरी है, तभी करंट अफेयर्स को ठीक से यूज कर पाओगे आप लोग, तभी वो प्री हो चाहे मेंस हो ढंग से लिख पाओगे, सिलेक्शन पा पाओगे। ठीक है, ये आपको मैंने मोटा मोटा ज्ञान दे दिया शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर। अब बात जहां खत्म नहीं हुई है ट्राइब्स के ऊपर कि 2001 के सेंसस के हिसाब से, 2001 का सेंसस हुआ, उसके हिसाब से पॉपुलेशन, परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन जो है शेड्यूल ट्राइब्स की कहां कहां पर है ये देखते हैं। आप देखो, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मात्र 0.1% ही शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, यानी जितनी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है उसकी मात्र 0.1% ही शेड्यूल ट्राइब्स हैं। आपके लिए होमवर्क है कि यूपी में कौन कौन से शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से शेड्यूल ट्राइब्स यूपी के हैं ये बताना है आपको। ठीक है, फिर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग है, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में 12%, पंजाब हिमाचल में 4%, जम्मू कश्मीर में 11%। ठीक है, अब जैसे कि आपका मिजोरम में 94.5% है, सबसे ज्यादा मिजोरम के अंदर है, 94.5% है। ठीक है, विद परसेंटेज देखिए दो तरह की बात है, नंबर्स में और पॉपुलेशन के ऊपर परसेंटेज में। तो नंबर्स की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो कितनी जनसंख्या अगर काउंटिंग करेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। यहां तक कि लोकसभा की सीट्स भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। यूपी में कितनी है ये आपको बताना, यूपी में 0 है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज कितनी पॉपुलेशन के परसेंटेज तो मिजोरम नंबर 1 है। तो दोनों ही चीजों में फर्क है, समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ एसटी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, और परसेंटेज ऑफ बात करते हैं तो मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल अब आपको एक और आता है ट्राइब्स को लेकर कि किस राज्य में कौन सा ट्राइब होता है, मैंने पूरा आपको पढ़ाऊंगा नहीं, किस राज्य में कौन से मेजर ट्राइब्स हैं, ये एग्जाम में लगातार सवाल आता है। प्लीज उन राज्यों को उन ट्राइब के साथ पढ़ लीजिएगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में अगरिया, बैना, भतरा, बैरा, खोंड, ये सब हैं। गोवा के अंदर डोरिया, डूबिया, दिग्दा, सिद्धि, वर्ली, ये सब आपको पढ़ना है। ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर मेन कम से कम हर राज्य की एक दो तो याद होने ही चाहिए, तभी ये सवाल राइट हो पाएगा। ठीक है, बात अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। लोकेशन ऑफ मेजर, मैं थोड़ा सा बता दिया आपको कि वो वाला याद ना हो तो देख लेगा, दिख नहीं रहा है मुझे, इसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया यार, जैसे कि कोयास। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा रहने दो, ये आपको मुझे ना ये थोड़ा सा खुद ही मेरा पीडीएफ में ब्लर हो गया, मुझे दिखना बंद हो गया यार, दिक्कत कर रहा है। चलो दिखना बंद हो गया है। खोखर्स ऊपर है, ये आ चुका है। कोलियास, जैतवास, गोंड, ठीक है, खोंड, कोयास, कोलीस, भील, सब एग्जाम में आए हुए हैं, सब एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। लोकेशन ऑफ मेजर ट्राइब्स इन इंडिया, ये टॉपिक ठीक से पढ़ लीजिएगा, एक सवाल यहां से बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेजर नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट इन लोकसभा, लोकसभा में कितनी सीट, ये सवाल कई बार आता है। लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं? देखिए, एससीएस की लोकसभा में 84 सीट्स हैं रिजर्व, एसटी के लिए 47 है। ठीक है, जनरल 412 आती हैं। अब एससी के मामले में अगर हम बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 पे यूपी में कुल 17 सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए। सेकंड नंबर पे बंगाल है 10 और आंध्र प्रदेश 7 पे है। तो 1 2 3 ये आपका हो गया उसके लिए। और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो नंबर 1 पर है आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा इसी में है। झारखंड नंबर 2 पे है, उड़ीसा नंबर 3 पे है। तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और ज्यादा बुरा वक्त आ गया तो 3 आपको ये याद कर लीजिएगा, टॉप 3 याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया मैंने ट्राइब्स को लेकर, ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि जीएस के साथ में। तो इस तरह से पढ़ाई करनी है आपको। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स, गिद्धों के लिए, वल्चर गिद्धों के लिए किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल गठन किया है? तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के लिए, इनके संरक्षण के लिए एक पैनल की गठन की है। वल्चर्स के ऊपर एक सवाल आता है, बहुत बड़ा कॉमन सा सवाल है। पिछले 25 सालों के अंदर वल्चर्स की पॉपुलेशन अचानक से भयंकर तरीके से कम होना शुरू हो गई। क्यों कम होना शुरू हो गई? क्योंकि वल्चर्स ने डाइक्लोरोफेंक नाम की दवाई जो है इनके शरीर में मिलने लगी। डाइक्लोरोफेंक एग्जाम में आता है, डाइक्लोरोफेंक
फ्लैंक, ये ठीक है, डाइक्लोरोफ्लैंक जो होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि जानवरों को डाइक्लोरोफ्लैंक दिया जाता है, यानी कि शहर जो मवेशी होते हैं उनको दवाई दी जाती है, वो दवाई उनके शरीर में आ जाती है। जब वो जानवर मरते हैं और उनको गांव के बाहर फेंक दिया जाता है तो वल्चर्स उन्हें खाते हैं। वल्चर्स जब उन्हें खाते हैं तो उन्हें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है। कुछ वल्चर्स ऐसे ही मर जाते हैं, उनके पेट में कुछ दिक्कत आ जाती है। कुछ वल्चर्स के अंडे जो हैं उनके ऊपर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, अंडे के ऊपर जो खोल होता है वो कमजोर हो जाता है, और जब वल्चर बैठता है उसके ऊपर तो अंडे टूट जाते हैं। तो 95% की पॉपुलेशन जो है वल्चर्स की खत्म हो गई सिर्फ डाइक्लोरोफ्लैंक के नाम से। तो इसको बैन कर दिया गया। कब बैन किया गया? 2006 में बैन किया गया, जब होश आया कि अरे वल्चर्स कहां है, दिख ही नहीं रहे, ठीक है, तो खत्म हो गया। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट, रेड डेटा बुक जो होती है 2021 में, इसको पॉपुलेशन ऑफ द वल्चर्स ऑन द डिक्लाइन बोल रहा है कि वल्चर्स की पॉपुलेशन और भी कम होती जा रही है। और तेलंगाना के अंदर जो ये एक पलार गुट्टा नाम का जो बिजूर में एक आपका साइट थी, वहां पर एक लॉन्ग बाइल्ड वल्चर जो है वो वहां पर देखा जा रहा है। अब देखिए दो तरह के वल्चर हैं, एक है लॉन्ग बाइल्ड वल्चर और एक है वाइट बैक वल्चर, वो भी पढ़ेंगे। तो जो ये लॉन्ग बाइल्ड का मतलब बाइल्ड जो होता है वल्चर जो है वो है तेलंगाना के अंदर, इसको साइट दी है, यहां पर इसको प्रोटेक्शन दिया, संरक्षण दिया रहा है। ठीक है, अच्छा बाकी जो ऊपर वाला है देखिए, ठीक है। अच्छा अब एक कुछ और भी है, लगभग 9 वल्चर साइट्स हमारे देश में हैं। 9 वल्चर स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। अच्छा और लगभग इसके अंदर मैं कुछ एक चीज दिखा रहा था आपको, इसके अंदर नहीं है, फोटो कहां गई, ये यहां पर है ये, ठीक है। चलिए 53% ड्रॉप इन इंडिया वल्चर पॉपुलेशन सिंस 2003, ठीक है। कितने देखिए 2015 में सिर्फ 18,000 वल्चर्स ही रह गए हैं। और दुख की बात यह है कि सिर्फ डाइक्लोरोफ्लैंक जो है 2006 में बैन हुआ था, सिर्फ उसी से वल्चर की पॉपुलेशन कम नहीं है, कुछ 2-3 और भी हैं। एक है एसिक्लोफ्लैंक, ये भी दवाई जो है ये गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइक्लोरोफ्लैंक विद इन आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जैसे ही ये एसिक्लोफ्लैंक जो है वो जानवर को दी जाती है वो डाइक्लोरोफ्लैंक में बन जाती है, और डाइक्लोरोफ्लैंक जो है वो तो वल्चर्स को मार ही रहा है। ठीक है, एक दवाई है नीमोसोलाइड, ये इंसान भी खाते हैं, जब जुकाम होता है तो उसमें दी जाती है। ठीक है, तो ये जब ये चीज जो है नीमोसोलाइड जो है वल्चर्स में जाएगा तो 30 घंटे के अंदर रीनल फेलियर इनका हो जाता है, गाउट फेलियर, रीनल फेलियर, सिर्फ 30 घंटे के अंदर, 1-1.5 दिन के अंदर ये वल्चर मर जाते हैं। एक है कीटोप्रोफेन, ये भी 2 दिन के अंदर ही जो है वल्चर्स को मारता है। तो इतना तेजी से असर करते हैं ये। तो आप देखो डाइक्लोरोफ्लैंक, एसिक्लोफ्लैंक, नीमोसोलाइड और कीटोप्रोफेन, ये सब मिलकर, और इस तरह से और भी केमिकल्स होंगे, तो 4 केमिकल्स पता लगे हैं कि इससे मर रहे हैं, ऐसे और भी होंगे। इसलिए जहां संरक्षण दिया जा रहा है वहां पर भी बच नहीं पा रहे हैं वल्चर्स। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है। जैसे कि बीकानेर के अंदर साइट थी, वहां देखो आप लगभग 307 वल्चर्स मर गए। ठीक है, यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAID को जो दिया गया उससे मर गए। रायगढ़ में, महाराष्ट्र में रायगढ़ है, वहां पर 210 मर गए, हैबिटेट लॉस ड्यू टू द साइक्लोन निसर्ग। जैसलमेर के अंदर है, कमरूप के अंदर है, असम के अंदर है। तो ये सब जो है वल्चर्स मरे गए इस तरह से। चलिए, तो वल्चर का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वल्चर गिद्धों के ऊपर सवाल इंपॉर्टेंट रहता है, तो थोड़ा कर लीजिएगा। सवाल है अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश फॉर लाइफ विल बी हेल्ड फ्रॉम 5 to 7 नवंबर 2022। आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये क्या करती है? ये करती है वेस्टर्न नॉलेज और इंडियन नॉलेज को मिलाकर एक फ्यूजन क्रिएट करने की बात कर रही है। तो 2 नॉलेज हैं, वेस्टर्न नॉलेज और वेस्टर्न नॉलेज, और इसको कहते हैं आकाश तत्व, जो कि देहरादून के अंदर इनकी मीटिंग हुई है, पहली कॉन्फ्रेंस देहरादून के अंदर हुई है। तो इस तरह का भी, और जब इसको पहली कॉन्फ्रेंस होगी, मतलब ये नवंबर में होगी, तो हम और डिस्कस करेंगे। अभी समझ लीजिए कि ईस्टर्न इंफॉर्मेशन और वेस्टर्न इंफॉर्मेशन दोनों को मिलाकर कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो इन्होंने इस चीज को शेयर करेंगे वो। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च रोजगार मेला मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर 10 लाख पर्सनल रिसेंटली? मोदी जी ने एक रोजगार मेला लॉन्च किया जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई है। किस तारीख को दिया गया? तारीख वाले सवाल बन जाते हैं,
तारीख है 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 2022 को ये रोजगार मेला लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये इतना करंट अफेयर्स था, उम्मीद करता हूं करंट पसंद आया होगा। जाने से पहले जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम वाले जो ग्रुप है पीसीएस गुरुजी वाला, वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां मैंने ऑलरेडी में आपको वहां मिल जाता है, वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। एक जो ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स फॉर यूपीएससी फ्री, वो आप मात्र 1000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। तीसरा क्या है, जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, रोज करंट अफेयर्स मिलता रहेगा इस तरह से।